हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाइथन का आज हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम आपको पाइथन के बारे में बताएंगे। पाइथन क्या चीज़ होती है और पाइथन कैसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं। हम आज पहला कोड भी बनाना सीखेंगे पाइथन के द्वारा। तो हम चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पाइथन क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी हाई लेवल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी भाषा जो हम इंसानों को समझने के लिए जरूरत होती है। इंटरप्रेटर इसे चलाने के लिए कंप्लायर की जरूरत नहीं होती, यानी हमें किसी सहायता की जरूरत नहीं होती है। और ये जो पाइथन होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब इसमें हर चीज को ऑब्जेक्ट मानकर हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं। और पाइथन में कोई भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें किसी चीज को ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, तभी हम इसको रन कर सकते हैं। पाइथन को रूडियो वैन रॉसम ने 1991 में लॉन्च किया था, बनाया। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमें अब जानना है कि हमें जो प्रोग्राम हमने पाइथन का कोडिंग सीख रहे हैं, तो इस कोडिंग को हमें किस पे प्रोग्राम करना है, रन करना है, कहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक विजुअल स्टूडियो की जरूरत होगी, जो कि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड गूगल से इंस्टॉल कर रखा हुआ है आपको। और ये आपको सिंपली गूगल पे जाना है, विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करना है और आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड रन कर लेना है। तो जब भी आप कभी विजुअल स्टूडियो कोड आप रन करोगे तो ये आपका फ्रंट विंडो खुलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक लोकेशन बनानी है जहाँ पे हमें अपने प्रोग्राम को रखना है। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक लोकेशन बना रखी है कि हमने चैप्टर 1 के नाम से हमने एक लोकेशन बनाई है और उसको हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा हुआ। शुरू करते हैं। फिर हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो है, जो उसको हमें पहला तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक लोकेशन देना है जहां हमें प्रोग्राम को रन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन फोल्डर करना है। और हमने देखिए एक चैप्टर 1 के नाम से फोल्डर बना रखा है। इस चैप्टर 1 को हम सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। तो फोल्डर बनाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें पाइथन की एक फाइल बनानी होती है। तो आपको जैसा कि पता है कि पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है। तो हमको क्या करना है, हमने एक कोड को लिखने के लिए हमने hello.py, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, कोड जनरेट करोगे तो लिख सकते। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे py लगाया तो देखो आप यहाँ पे एक मैसेज आया, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंड पाइथन एक्सटेंशन। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन एक्सटेंशन क्या होता है। तो आप जैसे गूगल क्रोम पे जाते हो, इंस्टॉल करते हो, एक्सटेंशन क्या होता है कि आप कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो एक्सटेंशन के रूप में हम रन करके अपने वर्क को थोड़ा इजी आसान कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास ये पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलता है। तो हमको इसको इंस्टॉल करना है सिंपली। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंस्टॉलेशन आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है पाइथन। तो जैसे ही हमारा ये पाइथन इंस्टॉल होगा के नाम से एक एक्सटेंशन क्रिएट किया है जो पाइथन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे पहला प्रोग्राम लिखने के लिए तो हमें देखो, आप सबसे पहले कभी भी पाइथन के किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें प्रिंट कमांड का यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे print और इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि प्रिंट हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड हमारा सामने प्रिंट होकर आना चाहिए। तो हमें इस प्रोग्राम को रन करना है। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पर आप देखो रन पाइथन फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली रन फाइल करेंगे तो हमारे सामने एक रिजल्ट आ जाएगा। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। एक तो तरीका हमारा ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम डायरेक्ट फाइल को हम कंपाइल कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट कोड हमारा लिखा हुआ है और डायरेक्ट हम चाहते हैं कि फाइल को हम लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल 01.hello
और टैब प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने ये फाइल सेलेक्ट हो जाएगी जो भी हमने बनाया होगा, और सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। तो जैसा कि हमने पहला प्रोग्राम आज रन किया, तो हमने क्या क्या सीखा कि हमने सबसे पहले सीखा पाइथन फाइल एक्सटेंशन का नाम होता है, जिसमें हम इसको .py से इंडेक्स करते हैं, और हमें किसी भी फाइल को अगर उसको बनाना है तो एग्जांपल के रूप में hello.py हम इसको ले सकते हैं। तो हमने एक कोड भी छोटा सा लिखा जिसमें हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारे सामने एक आउटपुट मिलेगा। तो आपको शॉर्ट नोट भी मैंने लिख के दिखाया कि आप पाइथन प्रोग्राम को रन करने से पहले पाइथन में प्रिंट लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, तो हमने अभी पहला प्रोग्राम रन करने के बाद हमें आपको एक चीज और देखना है, जानना है कि हमें पाइथन को आगे प्रोग्राम लिखने से पहले पाइथन मॉड्यूल के बारे में जानना जरूरी है। तो मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होती है जिसमें कोड फंक्शन क्लासेस वेरिएबल लिखे होते हैं। जैसे हमें कोई भी वेरिएबल है, कोई भी क्लासेस है, कोई फंक्शन है, इनको मानना पड़ता है। अगर हम उसको मानेंगे नहीं, वेरिएबल नहीं मानेंगे, तो दूसरे प्रोग्राम में हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमें पाइथन को मॉड्यूल जानने के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।